अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त आप देख सकते हैं कितना हसीन मौसम हो रहा है भाई। आज यहाँ पे बहुत ही कड़ाके की धूप निकली हुई है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। सुबह से इतनी शदीद वाली धूप है कि देख के दिल खुश हो गया। और ये पूरा वीक ही आप गाड़ियों के शोर में मेरी आवाज़ जो है वो ज़रा दब जाएगी, क्योंकि मैं इस वक्त निकली हुई हूँ बाहर और इस वक्त हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। मैं अनमता को लेने के लिए नर्सरी जा रही हूँ और आज है फ्राइडे और बहुत बिजी डे होने वाला है। जो पिछला मेरे 3 to 4 डेज़ गुजरे हैं तो बहुत ही हैक्टिक और बहुत ही बिजी गुजरे हैं। वो क्यों गुजरे हैं वो मैं आपको बताऊँगी आगे मज़ीद वीडियो में। और आज मैं आपके साथ जो है वो एक जुम्मे के हवाले से ही एक शेयर करूँगी, एक सूरत जो बहुत बेनिफिशियल है और आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी कि उसको पढ़ने से क्या फ़ायदे मिलते हैं और उसका पढ़ना कितना आपके लिए मुफीद हो सकता है। तो होपफुली आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास माइक नहीं है। मैं जस्ट फ़ोन की ही कैमरे की रिकॉर्डिंग से जो है वो वॉइस आप लोग के साथ अपनी शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़े मज़े की बात जो है मौसम बहुत अच्छा है। अभी मैंने जस्ट अनमता को बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं घर आई। मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, शावर लिया और आज इवन गर्म पानी से नहाने की भी नीड नहीं हुई। इतनी मतलब मज़ेदार सा मौसम है कि ठंडे पानी से नहा के मज़ा आ रहा था। यानी जो गर्मी हम पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं ना, जो सर्दी वाली गर्मी होती है, जिसमें सर्दी में जो धूप निकलती है और वो मज़ेदार वाली होती है, सेम वही वाला आज जो है यहाँ पे मौसम हो रहा है। और पिछले कुछ देर से तो बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन आज तो सुबह से ही बहुत ही मज़े की धूप है देख के दिल। और इतनी ठंडी हवा भी नहीं चल रही कि आपसे जो है वो बर्दाश्त ना हो। मैंने अभी लॉन का एक सूट पहना हुआ है। ये लॉन का सूट है और कुछ भी नहीं पहना हुआ, जस्ट लॉन का सूट है और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको पहन के। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में ही मैंने लॉन का सूट पहन लिया हो, क्योंकि जब से मैं आई हूँ मैंने इस तरह लॉन का सूट नहीं पहना। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर उसके पहनना पड़ता है, कोई अपर, कोई जैकेट, कोई शॉल, कुछ ना कुछ ऐसे लाजमी लेना पड़ता है। और वो देखें जी जहाज़, जब भी जहाज़ देखो तो ऐसा लगता है जैसे बस ये पाकिस्तान ही जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये कि हमारे घर से जो है ना वो एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। और यहाँ से 1 to all जो है वो आपको हर वक्त जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ नज़र आता रहता है। एंड फाइनली वो मेरी बस आ चुकी है। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। अब हम इसमें बैठेंगे और अनमता को लेने के लिए नर्सरी जाते हैं। टिशू। So we picked up Anamta from the nursery and here is she enjoying her lollipop. Show me your face. Why are you hiding your face? Show me your face. तो अनमता को घर लाने के बाद नर्सरी से, उसके बाद सारे काम वाइंड अप करने के बाद, जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद और जितने भी काम थे वो निपटाने के बाद जो है मैं अब किचन में आके अपना शाम का डिनर रेडी करने लगी थी। साथ साथ मुझे आज मैंने सोचा था मैं मटर पुलाव बनाऊंगी और साथ में चपली कबाब हो जाएंगे, तो एक अच्छा सा मील हो जाएगा रेडी। और सब बाकी सारे काम की मैं वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि कैमरा बार बार सेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं प्याज़ों की कटिंग कर रही थी और साथ साथ जो मेन टॉपिक है जिसका मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि मैं आज आपसे एक सूरत शेयर करूँगी जो बहुत बेनिफिशियल है, तो मैं उसके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लूँ। अल्लाह ताला का कोई भी कलाम हो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप किसी भी सूरत को पढ़ लें, कोई भी चीज़ पढ़ लें, वो आपको हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएगी, कभी उसका नुकसान नहीं होगा। और किसी भी एक चीज़ को अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं और इस ये नीयत है आपकी कि ये काम होगा ही होगा, तो वो डेफिनेटली होता है। आपका दिल में जो गुमान है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। अगर हम दिल में ये चीज़ रख के पढ़ेंगे पता नहीं काम होगा नहीं होगा, या इसके पढ़ने से पता नहीं कोई फ़ायदा भी पहुँचेगा तो नहीं पहुँचेगा, तो ये चीज़ रखने से जो है ना वो उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी कोई सूरत या जब भी कोई वजीफ़ा, कोई भी आप चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपने दिल में जो है वो ये चीज़ रखें कि ये काम लाजमी होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं जिस नीयत से पढ़ रही हूँ अल्लाह मेरी नीयत जानता है और अल्लाह ताला लाजमी, देर से ही सही लेकिन लाजमी करता ज़रूर है। हम इंसान जो है ना वो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, और ये खाली मैं बाकियों की नहीं, मैं अपनी बात भी कर सकती हूँ कि यहाँ पे कि हम जो है वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं हो हम तो कहते हैं हम दुआ में इतना मांग रहे हैं, हम फ़लाँ चीज़ पढ़ रहे हैं, फ़लाँ चीज़ पढ़ रहे हैं और हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से देर होती है, लेकिन वो उसमें भी हमारी खैर ही होती है। कोई काम जो होते हैं वो डिलेज़ हो रहे होते हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला की खैर होती है, खैर व बरकत उसमें शामिल होती है। लेकिन इंसान जो है वो बेबस होता है और बेसब्र होता है, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता। अगर कोई डिले भी हो रहा है तो वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है।
तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि अगर वो बहुत से लोग जो जॉबलेस हैं, जिनकी जॉब्स हैं लेकिन उनको लगता है कि उनके अखराजात बहुत ज़्यादा, उनके पैसों में बरकत नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों के लिए सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने का अगर आप मामूल बना लें तो आप यकीन जानें, आपके अगर पैसे बहुत थोड़े भी होंगे ना तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत डालेगा कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके खर्चे कहाँ कहाँ से पूरे हो रहे हैं। यानी एक इंसान अगर परेशान रहता है कि उसकी सैलरी कम है और उसमें उसके अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा, बजट नहीं बन पा रहा, अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप बस इस सूरत को पढ़ने का डेली रूटीन में अपने आप को मामूल बना लें कि आपने सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज़ के बाद लाज़मी पढ़नी है, उसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। तो जितने भी आपके अखराजात होते हैं या आपके कोई भी जॉब से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड कोई भी मसले हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी वसीले बनाता है, ऐसी बरकत उन चीज़ों में डालता है कि इंसान का गुमान भी नहीं होता कि इंसान की कहाँ कहाँ से मदद हो रही होती है। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरा आज़माया हुआ एक्सपीरियंस है, यानी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि वो चीज़ जो मुझे फ़ायदा दे सकती है, औरों को भी तो फ़ायदा उससे मिलना चाहिए ना। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि मैं लाज़मी आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी, और ताकि बहुत से लोग हैं जो आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर कोई परेशान रहता है, तो उस चीज़ के लिए वैसे तो अल्लाह ताला का आप कोई भी कलाम पढ़ लें उसमें बहुत बरकत होती है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेना तो यकीन जाने अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बहुत से मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे और आपकी बहुत सी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी अगर आप सूरह वाक़िया को अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें पढ़ने का डेली बेसिस तो पे। ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात। होपफुली आप लोग को ये छोटा सा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा और आप लोग को भी इससे ज़रूर कोई फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक का इज़हार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।